हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ। ठीक है बच्चों, हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो 5 था हमारा, उसका मैंने पार्ट 1, 2, 3 करा दिया था। आज की वीडियो में हम 4th, 5th और 6th करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ नहीं, फिफ्थ, ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो है कि निम्नलिखित समस्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, हमें इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये जो ना, ये हमें जो संख्या दी गई है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें जो सबसे छोटी संख्या जो हमारी आएगी उसे हमें ज्ञात करना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से हम इसे गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, और फिर वर्गमूल भी निकालना है हमें। जब हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी निकालना है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में ये समझिए कि पूर्ण वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि 8 गुणे 8, 8 8 64 हो गया। तो जो 64 है बच्चों, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 क्या है हमारा, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्योंकि ये 8 का वर्ग है। ठीक है, इसी तरह 4 चौक 16, 4 चौके 16, तो जो ये 16 है ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से कि जैसे ये 10 हो गया, जैसे ये 40 हो गया, ये 10 हो गया, 19 हो गया, मतलब ये जो संख्या है ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 40 किसी का भी वर्ग नहीं है बच्चों, ये 10 किसी का भी वर्ग नहीं है, 19 किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम गुणा करें उसी से तो हमारा 40 आ जाए, 10 आ जाए, 19 आ जाए, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया होगा अब आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी होती है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन बच्चों पहला हमारा है कि पहला नहीं, हम करने वाले हैं इस वीडियो में फोर्थ, और कल हमने थर्ड तक कर लिया था। ठीक है, तो फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2028। ठीक है, 2028 है। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सेवन्थ नहीं, 8th क्लास के बच्चे को अब तक आ जाना चाहिए भाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, अगर अभी तक आपको नहीं आता है, इसका मतलब आपका मैथ बहुत वीक है, आपके मैथ का जो बेस है बहुत वीक है, फिर आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा है 2028। अब देखिए ये हमारा 2 से चला जाएगा बच्चों। 2 से कैसे चला जाएगा मैंने बिना सॉल्व किए बता दिया, क्योंकि देखिए जो पीछे है ना ये 8 है, मतलब कि ये सम संख्या है, ये 2 के टेबल में आता है, जो पीछे वाला अंक एक आएगा, तो इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 0 उतार लिया मैंने, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 से चला जाएगा। तो देखिए 2 पंजे 10। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यू 2 संख्या से हमें भाग देना है। तो देखिए 2 सत्ते 14। फिर हम अब देखिए 2 से मैं भाग नहीं दे सकती हूँ क्योंकि लास्ट में क्या है, 7 है, 7 2 के टेबल में नहीं आता है। तो बच्चों अब हमारा ये कौन सा टेबल से जाएगा, अभी हमारा जाएगा 3 के टेबल से। तो 3 दूनी कितना होता है, 6 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 2 इधर आ गया तो 3 6 18, 18 हो गया और 3 निम 27। ठीक है, अभी देखिए 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, फिर ये 19 हो जाएगा, तो ये जाएगा ही नहीं। तो बच्चों ये हमारा अब सीधा 13 के टेबल से जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13 और 13 तिये 39, फिर 13 एकम 13। तो बच्चों ये जो है ना हमारे, ये हमारे 2028 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये बच्चों हमारे जो 2028 है इसके भाज्य गुणनखंड आ गए। 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में फिर 13 गुणा
13। बच्चों देखो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ जगह को छोड़ दी है कि देखिए इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मैं 3 यहाँ पर अपनी तरफ से एक ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है, जब मैंने 3 अपनी तरफ से लिखा तो इसका भी जोड़ा बन गया। तो जो सबसे छोटी संख्या हमें जो चाहिए थी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वो कौन सी थी बच्चों? वो संख्या हमारी 3 थी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 3 आ गया। हमने वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर ली, जिससे हम इसको गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2028 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब 2028 को हम गुणा करते हैं 3 से, तो बच्चों देखिए ये हमारा हो जाएगा, देखिए 3 अट्ठे कितना होता है 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, फिर 3 0 0 और 3 दूनी 6, हमारा कितना आ गया 6084 आ गया बच्चों। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है हमें, तो अब हम इसका वर्गमूल भी निकालेंगे। जो हमारा ये पूर्ण वर्ग आया है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है बच्चों। 6084 का हमें वर्गमूल निकालना है, बहुत ही ईजी है बच्चों। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी इसके अभाज्य गुणनखंड थे इन सबको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, हम इन तीनों को बाहर निकाल लेंगे। अब 2 गुणे में 3 गुणे में 13, तो देखिए 2 3 6 और 6 को अगर 13 से आप गुणा करोगे तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा 13 6 78। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर इसका 78 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 4th। अब हम करने जा रहे हैं अपना 5th। तो जो 5th है बच्चों, 5th का हमारा क्वेश्चन है वो है 1458। 1458। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम नहीं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया हमारा ये। अब तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 9 आ गया, फिर ये हमारा बच्चों जाएगा अब 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिके 9, फिर जाएगा ये 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर जाएगा ये 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 निम 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारे आ गया, हमारा ये आ गया बच्चों 1458 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए इन सब का तो पेयर बन रहा है, सिर्फ इसका पेयर नहीं बना 2 का, तो मैं जगह छोड़ दे रही हूँ। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैं 3 लिखूँगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बना है। तो जो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी बच्चों वो हमारी आ गई, वो हमारी संख्या है 2। ठीक है, हमारी कौन सी संख्या है वो 2, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए मुझे 2 लिखना पड़ा है। तो इसका मतलब अब इस 2 से हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हमने वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर ली, जिससे हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हमारी 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको गुणा कर देंगे। हमने 2 से गुणा किया है तो हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 पंजे 10, 11 का 1 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2, हमारा कितना आ गया 2916। ठीक है, अब 2916 का हम क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल। 2916 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हमारे अभाज्य गुणनखंड थे इन्हीं को हमें लिखना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 1 2 3 पेयर थे तो 3 पेयर मैंने लिख दिए इसके। ठीक है, अब इनको बाहर निकाल के हम लिख लेंगे। 2 हमारा 2 बार था तो 1 बार हो गया, फिर 3 हो गया और फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया। तो देखिए 2 3 6, 6 त्रिके 18 और 18 3 कितना होगा, 18 में 18, 18 36, 18 3 54, 18 3 कितना हो जाएगा बच्चों 54। तो ये 54 जो है हमारा ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 2916 का जो वर्गमूल हुआ बच्चों कितना 54 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 4th और 5th हो गया। अब हम करने जा रहे हैं 6। तो 6 का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा 768।
ठीक है, ये लास्ट पार्ट है 5वें का। तो 768 है, अब इसका भी हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से ये, जब तक ये सम संख्या यहाँ पे आती रहेगी ना तब तक ये 2 से जाता रहेगा, जो भी 2 के टेबल में आता है मतलब। तो देखिए 2 निम 18, ठीक है, फिर यहाँ पे एक आ गया 2 छिक 12, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो बच्चों ये हमारे भाज्य गुणनखंड आ गए, मतलब 768 के भी। ठीक है, 4 पेयर बने हैं बच्चों इसमें 2 के। एक 2 3 और एक ये 4। ठीक है, फिर ये तीसरा हमारा 3। तो बच्चों देखिए इसमें इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, 3 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 हमारा अकेला रह गया है। तो हमारी वो जो संख्या आ गई जिससे हम गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी है, 3 है ना, क्योंकि हमारा जो 3 है वही अकेला रह गया था। तो इसका पेयर पूरा करने के लिए, इसका जोड़ा पूरा करने के लिए मुझे 3 लिखना पड़ेगा, है ना। जब मैं 3 लिख दूंगी तभी तो इसका पेयर बनेगा। तो वो जो हमारी सबसे छोटी संख्या थी वो हमारी निकल गई है, वो हमारी क्या है, 3 है। क्वेश्चन में ये लिखा है ना, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे गुणा करने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग हमारा 3 से गुणा करने पे ही बनेगा। ठीक है, तो अब 768 को बच्चों हम 3 से गुणा करते हैं, तो देखते हैं हमारा कितना आता है बच्चों। तो जब हम 768 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2304। ठीक है, देखिए 3 24 का 4 हासिल 2, 3 6 18 19 20 का 0 हासिल 2, 3 तो 21 22 23। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2304 का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अब ये सारी चीज़ें मुझे लिख देनी है भाज्य गुणनखंड। एक 2 3 4, ठीक है, 4 1 2 3 4 ही पेयर था और एक ये 3 रहेगा। ठीक है, अब इनको मैं बाहर निकाल के लिख दूंगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ते कितना होता है, 16 कम 16 32 16 48, 16 ते कितना होता है बच्चों, 48। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किया देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 16 48। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस जो आज की ये वीडियो है इसमें जो है ना बच्चों, हमारा जो ये है 5.3 का जो क्वेश्चन 5 है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़रूर समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी है, मेरा समझाया समझ में आपको अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो जो उसका नोटिफिकेशन है आपके पास बराबर पहुँचता रहे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, मिलेंगे अब आपके साथ कल की वीडियो।